नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संसद में अमित शाह का विस्फोटक भाषण सुन गदगद हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में गृह मंत्री अमित शाह के ओजस्वी भाषण की सराहना की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव दोनों ने आतंकवादियों के सफाई में अहम भूमिका निभाई। सोमवार को जम्मू कश्मीर में हुए ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकवादी मारे गए। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने पुष्टि की कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के सभी 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया, जिससे 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लिया गया। शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के कुछ घंटों बाद ही आतंकवादियों को पकड़ने की योजना बनाई गई थी और उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया था कि उन्हें देश छोड़ने ना दिया जाए। भाषण की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि गृह मंत्री का संबोधन राष्ट्र को सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र के प्रयासों पर केंद्रित था। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में दिए गए इस उल्लेखनीय भाषण में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं, जिन्होंने कायर आतंकवादियों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका संबोधन हमारे पास भी केंद्रित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह संसद में पुष्टि की कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को कल जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उन्होंने कहा कि आगे की पुष्टि के लिए पहलगाम हमले वाली जगह से बरामद गोलियों के खोलों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। इन आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उनकी राइफलें जब्त कर ली गई। एक M9 थी और बाकी 2 AK-47 थी। अमित शाह ने कहा कि हमने इन राइफलों को एक विशेष विमान से चंडीगढ़ सेंट्रल FSL मंगवाया। हमने इन राइफलों से गोली चलाकर खाली कारतूस निकाले और फिर पहलगाम में मिले कारतूसों से उनका मिलान किया। तब यह पुष्टि हुई कि इन तीनों राइफलों का इस्तेमाल हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए किया गया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।